हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला। बेसिकली हार्डकोर होम्योपैथ, प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ, बट जब से प्रिवेंटिव का कीड़ा दिमाग में चल रहा है, जब से डॉक्टर बन रही हो तभी से चल रहा है कि क्यों ना बीमारियां पहले से ही रोकी जाए। इसी प्रिवेंटिव कीड़े ने इस तरीके से रोल लिया कि मैंने मोर एंड मोर साइकोसोमैटिक डिजीजेस का बढ़ते हुए ट्रेंड को देखते हुए साइकोलॉजिकल एंगल पर, लेवल पर ही बीमारियों को अरेस्ट करने का एक बीड़ा उठाया। मैंने सोचा कि जितने जल्दी हम स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड एलिमेंट्स को अरेस्ट कर पाएंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और ऐसा हुआ भी कि प्रैक्टिस में हम जैसे जैसे काउंसलिंग को ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। और बीच में तो ऐसा वक्त हो गया था कि मतलब मेरे एक दो असिस्टेंट ने बोला, मैम वी कैन थ्रो मनी बैक ऑफर, कि आप कोई भी बीमारी लेके आइए, आपका अगर इतने समय तक हमने ठीक नहीं किया तो मनी बैक या वी विल ट्रीट यू फॉर फ्री। बट इट इज़ एग्जैजरेशन, बिकॉज मेडिकल साइंस ऐसा है कि इट इज़ नॉट फुल प्रूफ। डायरिया से पेशेंट मर जाता है, कैंसर से पेशेंट बच जाता है कभी कभी। सो इट इज़ सच अ फ्लक्चुएटिंग साइंस, सो देर आर नो एडमेंसी ऑन एनी ऑफ द आउटकम, बट येस वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड श्योर ऑफ वॉट एवर रिजल्ट्स दैट वी गिव क्लिनिकली डे इन एंड डे आउट, लेट इट बी एनी डिजीज केस व्हाट्सोएवर। अब जब ये सब कर रहे थे और जितना ज़्यादा हमने साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन बढ़ाया तो हमारे ध्यान में आया कि काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड बन चुकी है। शुरुआत हमने की गर्भ संस्कार से। गर्भ संस्कार में जब प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर हमने एक प्रेग्नेंट औरत को एक अच्छे तरीके के करिकुलम, डिजाइन करिकुलम में स्ट्रैटेजिक ट्रेनिंग दी तो हमने देखा कि बच्चे बहुत अच्छे, उनकी जेनेटिक बीमारियां मिनिमम, और एक्चुअली मैं उसको शॉर्टकट में बोलती हूँ कि बच्चा ऑफ योर चॉइस। अगर इस चाहिए है तो यू शुड गो फॉर गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार हमारा एक बहुत ही सोशल वेंचर है, कमर्शियल नहीं है, हम इसकी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते हैं। और जितने लोग माउथ टू माउथ सुन के आते हैं हमारी तरफ से, तो हम उनको बिल्कुल अटेंशन देते हैं और बहुत अच्छे से उनको ट्रेन करते हैं। 12 सेशन का ये प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग प्रेग्नेंट औरत के साथ साथ उसके पति को, यानी दोनों पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। और हम बहुत अच्छे से बोलते हैं कि पेरेंटिंग स्टार्ट्स इवन फ्रॉम प्रेगनेंसी। सो आपका पेरेंटिंग एक्चुअली प्रेगनेंसी के समय से ही शुरू हो जाता है। और एविडेंसेस में बताती हूँ, आप बच्चे के लिए हम एक विजन शेयरिंग करके एक मेथड बताते हैं। उस विजन शेयरिंग मेथड में हमने लगभग हमारे हर क्लाइंट के साथ में देखा कि बच्चे की विजन और बच्चे की कुंडली 60 to 80% मैच करती है। अगर मदर ने सही ढंग से उसको प्रैक्टिस किया तो 60 to 80% मैच करती है। और वो सारे क्लाइंट हम अभी भी फॉलोअप लेते हैं कि कैसे उनके बच्चे ग्रो कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। ओके, सो शुरुआत तो यहाँ से हुई, फिर धीरे धीरे पेरेंटिंग पर हमने ज़्यादा ध्यान लगाना शुरू किया। अब पेरेंटिंग में बच्चे को समझो और हैंडल करो। एक छोटा सा हम कान का ब्लूटूथ खरीदते हैं, एक छोटा सा मोबाइल खरीदते हैं, उसमें भी हम उसका मैनुअल पढ़ते हैं। 200 रुपए की एक चीज़ खरीदते हैं, उसमें भी एक मैनुअल आता है। लेकिन बच्चे के साथ कोई मैनुअल नहीं आता। बच्चा तो बस ऐसे ही आता है और हम जिंदगी भर उसकी एक दूसरी चौथी बटने दबा दबा के एक्सपेरिमेंट करके पेरेंटिंग करते हैं। दैट इज व्हाट इज पेरेंटिंग एक्चुअली हैड बीन हैपनिंग। लेकिन अब जब हमें एक मैनुअल का प्रोबेबिलिटी मिल गया, हमें कुछ टूल्स मिले जिससे बच्चों को हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसकी पर्सनालिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसकी कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसका स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम हमारे बच्चे को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और बिना एक्सपेरिमेंट के बच्चों को अच्छे तरीके से अपब्रिंग कर सकते हैं। अब ये वेंचर हमने मुझे ज़रा भी घमंड नहीं महसूस होगा ये बताने के लिए कि हम पिछले 9 सालों से सेंट्रल इंडिया में एक्टिव है। और अभी लगभग हमारे पास छिंदवाड़ा, कटनी, बालाघाट से लेकर रायपुर, भिलाई से लेकर इधर अकोला, अमरावती तक के लोग हमारे पास आते हैं, चंद्रपुर तक के आते हैं, गोंदिया तक आते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया में अगर प्रीमियमली रेटेड, हाईली रेटेड अगर करियर काउंसलिंग और चाइल्ड डेवलपमेंट कंपनी का अगर नाम लेते हैं तो आप आराम से ढूंढ लीजिएगा, हमारा ही नाम आएगा, नो योर टैलेंट। और ये एक बहुत मेहनत और कमिटेड तरीके से अचीव किया हुआ सक्सेस है, नाम है, बिकॉज हमने एक्सेलेंसी के साथ में और एक्यूरेसी के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप हमारी जो भी रेटिंग और रिव्यूज़ देखेगी, अभी लोग रेटिंग और रिव्यूज़ के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन जितने लोग हमारे यहाँ आए हैं उनको पता है कि हम उनसे मेटिकुलसली रेटिंग्स लेते हैं। हमारे पास हर क्लाइंट का डेटा है, हर क्लाइंट का ऑन पेपर फीडबैक है, हर क्लाइंट का वीडियो फीडबैक है। और हमारे बच्चे अब जो हर साल हम जून जुलाई में एक ड्राइव करते हैं, जब हमारा एक काउंसलर लगभग सारे बच्चों को कॉल करके पता करता है कि हाउ ही इज और शी इज डूइंग इन हर लाइफ,
और आपको बताते समय मुझे बहुत गर्व हो रहा है, घमंड भी हो रहा है कि हमारे बच्चे ने एम्स क्रैक किया है, IIM क्रैक किया है, IIT गुवाहाटी क्रैक किया है, डिफेंस क्रैक किया है। सो हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। ये सब, और वो हमें श्रेय भी देते हैं क्योंकि हमने, मतलब जो बच्चा 6 से आया, आज 12th में महाराष्ट्र में 3rd आई वो लड़की, आर्ट्स लिया था, उसको यूपीएससी करना है, हमने ऐसा बताया था, तब से उसके दिमाग में जिद है कि उसको यूपीएससी करना है। अब हम रास्ता देख रहे हैं कि कब उसका यूपीएससी पूरा हो। अभी उसने 12th पास की, 94% 10th में आने के बावजूद भी शी ऑप्टेड फॉर आर्ट्स बिकॉज उसका लिंग्विस्टिक और साइकोलॉजी अच्छा था। और अब अनुश्री बखरे उसका नाम है। शी स्टूड 3rd इन महाराष्ट्र दिस ईयर, 93 शी स्कोर्ड, एंड अभी शी इज परस्यूइंग हर आर्ट्स एंड संस्कृत में और साइकोलॉजी में शी इज परसुइंग, और बहुत ही जल्द हमें उम्मीद है कि वो यूपीएससी भी क्रैक करेगी। बताने का मतलब है कि ये जो लिगैसी है जो हम ये कर रहे हैं, और आफ्टर काउंसलिंग जो बच्चों का ट्रैक रिकॉर्ड, फीडबैक मैकेनिज्म रख रहे हैं, दैट इज मेटिकुलसली मेंटेन। मतलब कि जितने भी हमारे बिजनेस लाइन में जितने भी लोग हैं, लेट इट देम बी फ्रॉम दिल्ली, गुजरात एक DMIT का बहुत अच्छा हब माना जाता है। आप कहीं से भी, जो भी लोग हमसे आए, हमसे जुड़े, जो भी हमारे एज अ फ्रेंचाइजी जुड़े, वो हमारे एक्सीलेंट पेपर वर्क की वजह से जुड़े। नोबडी had seen this kind of report, hard bind report, चाहे वो बॉम्बे का था, चाहे वो दिल्ली का था, चाहे वो गुजरात का था, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ऐसी रिपोर्ट तो हमने देखी है। इस क्वालिटी की रिपोर्ट, 350 GSM का कवर पेज, लाइफ रिपोर्ट बोलते हैं इसको, और 100 GSM, यानी एक भी पेज 70 GSM का नहीं रहेगा, 100 GSM का इनर पेज, ताकि बच्चा जिंदगी भर उसको रेफर करे। ये जो अनुश्री जिसकी मैं केस बता रही थी, वो अनुश्री एक्चुअली टॉट मी हाउ टू यूज दैट रिपोर्ट। एक्चुअली उसके पापा ने बताया व्हेन शी वाज इन 12th कि मैडम वो 6th से वो रिपोर्ट जो है ना उसके स्टडी टेबल पर अभी तक के भी रखी हुई है, और अभी भी वो उसको रेगुलरली पढ़ती रहती है, उसके नोट्स बनाते रहती है, और कुछ रहता है तो शी कॉल्स मी अप। और हम ये एक्सेलेंट सपोर्ट सिस्टम हमारे सारे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हमारा यही सपना है। बेसिकली वी स्टार्टेड दिस कंपनी विथ अ एजेंडा ऑफ राइट पेरेंटिंग, और राइट पेरेंटिंग से धीरे धीरे जैसे जैसे टूल्स हमें मिलते गए, वैसे वैसे हम एक नेशनल प्रोडक्टिविटी कितने अच्छे से रेस कर सकते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ। जब भी हम लोकमत या किसी भी बड़ी एजेंसी के साथ में कोई भी इवेंट करते हैं, कहीं पे भी मैं ओरेशन देने जाती हूँ, तो अगर 500 का क्राउड है, 1000 का क्राउड है, अगर हम पूछते हैं ना कि आप पेरेंट में से कितने लोग हैं जो अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन से खुश है, सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, एंड मैंने आज तक वहां पे 5 से 10 पेरेंट के ऊपर हाथ ऊपर नहीं देखे। मतलब 90%, मोर देन 90% पीपल आर नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर दे आर डूइंग प्रोफेशनली। तो ये तो एक बहुत बड़ा वॉइड है। अगर हर कोई उसके पैशन के हिसाब से, उसके कैलिबर के हिसाब से प्रोफेशन में आ जाए, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर है हमारे लिए कि हम बच्चों को सही गाइड करके सही पोजीशन में प्लेस करें, सही प्रोफेशन में प्लेस करें। अब क्या होता है कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। किसी बच्चे में एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम होता है, उसका IQ कम होता है, कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है, ऑटिस्टिक होता है। तो हमारे यहाँ पे एक्सेलेंट होम्योपैथिक कंसल्टेंट्स हैं जो पेशेंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट करते हैं। हमारे पास एक्सेलेंट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं जो पेशेंट को का बहुत अच्छा बिहेवियरल थेरेपी प्लान करते हैं। और हम उनकी DMIT इसलिए करते हैं, जैसे बच्चा ऑटिस्टिक है। अब ऑटिस्टिक बच्चा प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन में शायद ना जाए, लेकिन हो सकता है उसका आर्ट्स अच्छा हो सकता है उसका म्यूजिक अच्छा हो सकता है उसका डांस अच्छा हो, जो भी अच्छा है उस हिसाब से हम उसको वोकेशन दे सकते हैं। बेसिकली हमने धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाते गए कि बच्चे की हर तरह की ज़रूरत को हम किस तरह से मीट कर सकते हैं, पेरेंट्स की हर तरह की तकलीफ़ों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली हमें बहुत अच्छे हैंड्स भी मिले जो हमारे एज अ फ्रेंचाइजी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं तो चाहूँगी कि अगर आप लोग भी, अगर कोविड की वजह से आपका जॉब जा चुका है, अगर आपको लगता है कि आपको भी प्रोफेशनली कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि फॉर्चुनेटली हम एक्चुअली जब ये कोविड का क्राइसिस एग्जैक्टली हमारे पीक पीरियड पे आया, पीक मार्केटिंग टाइम पे आया, तो मुझे तो लगा कि वी हैव क्रैश्ड। अब हम इस साल तो परफॉर्म शायद बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस में वो एग्जाम एंट्रेंस के कंफ्यूजन की वजह से आया, वरना हमने ऑलमोस्ट मोर देन 60-70% मार्केट एज यूजुअल किया। मतलब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में भी वी वर वर्किंग,
we were still having clients, we were still having continuously online clientels. So हम बिल्कुल रुके नहीं और हम सब ने, हमारे सारी फ्रेंचाइजीज ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया. तो बोलने का मतलब है कि जो एक थी ना कि हमारी बेसिक नीड्स होती है, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर के साथ में एजुकेशन हमारी अगली नीड है जो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और एक हेल्थ है. तो हेल्थ भी हम केटर करते हैं, एजुकेशन भी हम केटर करते हैं. तो जिस तरह से बच्चे का आने वाला साल एजुकेशन कोरोना की वजह से नहीं रुकेगा, उसका करियर गाइडेंस, करियर चॉइसेस अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी. कोरोना ने हमको अपनी असलियत दिखा दी है, हमें रियलिटी से परिचित करा दिया है. सबके जॉब नहीं गए हैं, जॉब उसका ही गया है, दोज हु आर नॉट परफॉर्मिंग. इसका मतलब हमें मैक्सिमम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस वाले फील्ड में रहना ही होगा, हमें कंपटीशन में आगे रहना होगा. तो हमारी कोर कंपिटेंसी के हिसाब से ही हमें प्रोफाइल और डोमेन चुनना ही होगा. तो कोविड में सब लोग ये समझ लीजिए कि अब एडमिशंस एक्सपेरिमेंट्स पर नहीं लेना, इंजीनियरिंग में मिल रही है इसलिए नहीं ले लेना. अब हमें सोच समझ के एडमिशन लेना चाहिए ताकि हमारा पैसा, टाइम और प्रोडक्टिविटी एट मैक्स यूज हो. तो मैं फिर से कहना चाह रही हूँ, दिसंबर आ रहा है, दोस्त जो भी 10th के लिए अपीयर करेंगे, 11th के लिए अपीयर करेंगे, 12th के लिए अपीयर करेंगे, हैव अ विजन फॉर योर फ्यूचर प्लान्स, हैव an understanding of your core competency, your SWOT, and choose career accordingly. If you're not able to do that, we are there for you. We can call us from any part of India. You call us from any part of India, we'll serve you anyhow. एक्यूरेसी वाइज अगर आप देखें तो हमारे पास ऑन एन एवरेज, ऑन पेपर, ऑन वीडियो, मोर देन 90% का एक एवरेज, मोर देन 90%, ओनली इन द मार्केट हु विल टेल, more than 90% accuracy rate in DMIT aptitude, otherwise all service satisfaction rate is above 90% and I can prove that also. उसके बाद में एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में आपको किसी और कंपनी से नहीं मिलेगी, वो है फास्टेस्ट सर्विस. यानी कि अगर हमारे पास में अकोला से पेशेंट आता है या क्लाइंट आता है तो वो बोलता है कि भाई मुझे ना परसों फॉर्म भरना है और अब हम आज आ रहे हैं और हमको आज ही जाना है, हम 4 से 5 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे देते हैं. आप किसी भी DMIT कंपनी के पास चले जाइए, वो बोलेंगे कि मैडम 8 दिन में रिपोर्ट आएगी, 5 दिन में रिपोर्ट आएगी, 15 दिन में रिपोर्ट आएगी. लेकिन एक दिन में सेम डे इस तरह की, इस क्वालिटी के हार्ड बाइंड रिपोर्ट का मैकेनिक्स वो सिर्फ हमारे पास है. और फ्रेंचाइजीज को भी हम बहुत अच्छे से आफ्टर सेल्स सपोर्ट देते हैं. अगर आपको लगता है कि ये वेंचर, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप हमारा साथ दे सकते हैं या आप हमारा साथ देना चाहते हैं किसी न किसी रूप में, तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ. आप नीचे लिखे बोर्ड लाइन नंबर पर हमें कॉल करिए, हम आपको गाइड करेंगे और पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट देंगे. यहाँ तक कि काउंसलर्स भी हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे अगर आप नागपुर से 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो. नहीं तो हमारे काउंसलर रूटीन में हर फ्रेंचाइजी के पास विजिट कर काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अभी भी. सो मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑफ कोविड क्राइसिस ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है और हमारी 4th बेसिक नीड है से रिलेटेड भी है. सो मैं अपील करूंगी कि आप में से जितने लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, जितने लोगों की क्षमता है, वो सारे लोग इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करिए. अलग टूल्स और टेस्ट के द्वारा बच्चों का कोर पोटेंशियल पहचान कर, बच्चों की पर्सनालिटी पहचान कर उसकी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ के हिसाब से प्लेस करना है परफेक्टली. मोदी जी, वही हमारा एजेंडा है और आपने इनवाइट भी किया है तो हम आपके पास ज़रूर आएंगे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर. और आप सब लोग, उम्मीद है जितने लोगों को लगता है कि इसको एज अ प्रोफेशन वो अपना सकते हैं, बिल्कुल यू आर वेलकम. अगर आप काउंसलर हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, अगर आप पीडियाट्रिशियन हैं, टीचर हैं, स्कूल के रिटायर्ड कोई प्रोफेशनल हैं या ऑलरेडी एक किसी तरह का बिजनेस रन कर रहे हैं, आप सब लोग हमें ज्वाइन करिए और इस पर्टिकुलर मिशन को आगे ले जाने के लिए हमारा साथ दीजिए. मोदी जी ने भी इस तरह से एक तरह से हमें अप्रूवल दे ही दिया है. आप सब लोग भी हमें सपोर्ट करिए ताकि मैक्सिमम बच्चों के चेहरों पर हम एक मुस्कुराहट ला सके, बेरोजगारी और एम्प्लॉयबिलिटी इश्यूज को देश से दूर कर सके और बच्चों में जो होने वाले बिहेवियरल, सोशल और अदर तरह के मॉरल डिसरप्शन से हम उन्हें बचा सके और टीनेज से पहले बच्चों का करियर काउंसलिंग और सिलेक्शन यदि हम कर पाए तो बच्चों में आने वाले सारे टीनेज प्रॉब्लम्स को हम रोक पाए. और ये सब मेरे अकेले के बोलने से नहीं होगा, आप सब मेरा साथ देंगे तो हम इसे और अच्छे से और अच्छी लेवल तक कर सकेंगे. थैंक यू सो मच.